ठंडा खाना। ये कहानी शुरू होती है प्रियंका के ससुराल से, जहाँ प्रियंका सुबह सुबह सभी के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। 4 बजे से उठी हुई हूँ, खुद के शरीर के लिए एक्सरसाइज करने तक का समय नहीं मिलता मुझे। दिन भर ये बनाओ वो बनाओ, और उसके बाद भी करण को खाना पसंद नहीं आता। क्या बनाऊं अब मैं? अरे क्यों परेशान हो रही है बहू, कुछ भी बना दे, इतना क्या सोचना। पापा जी जैसे नहीं है करण मम्मी जी, कि आपने जो दिया चुपचाप खा लिया। इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर भी कह देते हैं बार बार वही खाना बनाती हो। अब अपना सर बनाओ क्या? और आप कह रही हैं कुछ भी बना दे। हाँ, जैसे बहुत सीधा है ना आपका लाडला, कुछ भी बना दिया फिर तो ये खाने ही नहीं वाले, लिख के देती हूँ। आलू टमाटर की सब्जी बनाती हूँ आज। प्रियंका आलू टमाटर की सब्जी बनाकर हॉल में टेबल पर रख देती है और अपने पति को आवाज लगाती है, करण नाश्ता तैयार है, टेबल पर आ जाओ। करण, वही रोज रोज का खाना क्या खाऊं? अरे बिल्कुल गर्मा गर्म है, खाओ तो। रूम में ले आऊं क्या खाना? यही सब करके तूने उसका सर सुझा रखा है, कोई जरूरत नहीं है इतना सर पर चढ़ाने की। हो गया, बना दिया ना तूने खाना, अब तू भी बैठ जा, थक गई होगी, आकर खा लेगा खुद ही। कुछ देर बाद करण और सुरेश आकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। खाना देखते ही सुरेश कहता है, कल दोपहर को भी तो आलू टमाटर की सब्जी बनी थी नहीं करण? मेरी गलती हो गई ना पापा, कल मैंने गलती से कह दिया था कि सब्जी अच्छी बनी है, और बस खाने की देर थी कि फिर से मैडम ने वही आलू टमाटर की सब्जी बना दी। किसी चीज़ की तारीफ क्या कर दो, उस चीज़ के पीछे ही पड़ जाती है। दुनिया में इतनी सारी सब्जियां हैं प्रियंका, पर तुम्हें तो बस वही आलू टमाटर समझ में आता है। अरे तो कौन सा अभी बनाई थी वो सब्जी? दोपहर को बीते हुए कितने घंटे हो गए, पता भी है तुझे? जो बनाया है बहू ने चुपचाप खा ले। बना बनाया मिल रहा है तो बातें निकल रही है मुंह से, जिन्हें नहीं मिलता उनके बारे में सोच। अच्छा बाबा, अच्छा, परसों रात को तुमने वो बैंगन का भरता जो बनाया था बचा है क्या? वही दे दो, उसी के साथ पराठे खा लूँगा। ये आलू टमाटर तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। यही बात ना मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती। जब मैंने भरता बनाया था तब तो आपको खाना नहीं था, किसी तरह आज सुबह मैंने उसे खाकर ख़त्म किया, तो अब आपको भरता चाहिए। ठीक है, आज रात को भरता ही बनेगा, फिर देखती हूँ कैसे नहीं खाते आप। रात के खाने के वक्त प्रियंका बैंगन का भरता बनाती है खाने की टेबल पर। अब बैंगन बोल दिया तो तुमने सिर्फ बैंगन बना डाला। अरे कम से कम साथ में कुछ और तो बनाती। भुजिया है क्या? वही ला दो, मैं उसी से रोटी खा लूँगा। अरे फिर मैं खाना बनाती क्यों? कभी आप भुजिया से रोटी खाते हैं, कभी चाय से। मेरा मन ऐसे मानेगा क्या? अरे बहू, अब करण के लिए भुजिया ला रही है तो मेरे लिए भी अचार ला देना। पापा जी आप भी। बेचारी प्रियंका बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। जो सब्जी खत्म होती थी वो उसके पति और ससुर को खानी होती थी, और जो उसे बनाई होती थी उसे कोई खाना नहीं चाहता था। अपने कमरे में बैठी प्रियंका इसी बात पर सोचती हुई YouTube पर नई डिशेस सर्च कर रही थी। ऐसा क्या बनाए कि पति को अच्छा लगे? तभी कमरे के अंदर आकर शैलजा कहती है, उन्हें मूर्ख बनाए। इस तरह अपने पति के मुताबिक सब्जियां बनाती रही तो तेरा तो पूरा जीवन रसोई में ही चला जाएगा। तो फिर क्या करूं मम्मी जी? ये ठीक से खाते भी नहीं, भूखे रहते हैं। मुझे कितना दुख होता है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अरे तो अब वो कर जो मैं किया करती थी। ये करण ना अपने बाप पर ही गया है, उन्हें भी कभी प्लेट पर परोसा हुआ खाना भाया नहीं है। उन्हें तो वही खाना चाहिए जो खत्म हो चुका हो। इसलिए मैंने एक आइडिया निकाला, खाने को डीप फ्रिज करने का। खाने को डीप फ्रिज कर दे, एक बार जब खाना बनाती है तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना ले और फ्रीजर में भर दे, फिर 3-4 दिनों बाद उसे ही ताज़ा खाने की तरह गर्मा गर्म अपने पति को परोस दे। समझी क्या? नहीं, तू नहीं समझी, छोड़। कल का नाश्ता मुझ पर छोड़ दे और देख कैसे तेरा पति और तेरे ससुर जी उंगलियां चाट चाट कर खाना खाते हैं। अगली सुबह शैलजा डीप फ्रीज किए हुए मटर को निकालती है और बनाती है आलू मटर की सब्जी। और ऑफ सीजन में अपने खाने में मटर देखकर तो दोनों बाप बेटे खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं मानो जन्मों जन्मों से भूखी हो। यही खाना तो मैं मिस कर रहा था मम्मी। वाह मम्मी वाह, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। देखो ये होता है एक्सपीरियंस प्रियंका, सीखो कुछ। मान गए शैलजा जी आपको। ऑफ सीजन में मटर, आहा मज़ा आ गया। बस ये मटर आप लेकर कहाँ से आई? आप खाने से मतलब रखिए ना, खेती किस खेत में हुई उससे नहीं। मान गए मम्मी जी को,
क्या चक्कर चलाया है। अब मैं भी यही करूँगी। इन लोगों को ताज़ा खाना भाता ही नहीं है तो बासी ही सही। और अगले दिन से शुरू कर देती है प्रियंका खाना डीप फ्रीज करना। डीप फ्रीज करना ही है तो रोज रोज खाना बनाकर क्यों करूं। एक साथ में 2-4 सब्जियां बना देती हूँ और सबको फ्रीजर में रख देती हूँ। जब भी मांगेंगे तो खाने को गर्म करके सामने परोस दूंगी। एक साथ प्रियंका 4-5 तरह की डिशेस बनाकर फ्रिज में रख देती है। पहले 2 दिन तो पहले की तरह ही निकलते हैं, क्योंकि उन 2 दिनों में भी प्रियंका हर तरह की सब्जियां बनाकर डीप फ्रीज करने में बिजी थी। अब तीसरे दिन प्रियंका आलू प्याज की सब्जी फ्रिज से निकालकर खाने के टेबल पर परोसती है, जिसे देखते ही हमेशा की तरह करण कहता है, बताओ, आलू प्याज मतलब आलू नहीं छोड़ना तुम्हें। उस दिन जो परवल बनाया था वो सही था नहीं पापा? परवल भी बनाया है पापा जी। मुझे लगा था कि करण को आलू पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैं अब भी परवल की सब्जी लेकर आती हूँ। प्रियंका फौरन फ्रिज खोलती है और बर्फ बन चुकी परवल की सब्जी को फ्रीजर से बाहर निकालकर कढ़ाई में गरम करके अपने पति और ससुर के सामने परोस देती है। और उसे देखते ही दोनों तो ऐसे वाह 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 करते हैं मानो उन्हें अमृत मिल गया हो। वाह बहू वाह, मज़ा आ गया। इन्हें तो मज़ा आना ही था। इन्हें इसी तरह गर्मा गर्म खाने की आदत जो है, समझ गए ना आप? नहीं समझे क्या? ना ही समझे तो अच्छा है मम्मी जी। अब तो प्रियंका को मानो कोई भूख भेदी बाण मिल गया था। अरे डीप फ्रीजर के रखे उसके खाने से घर में सभी की भूख मिट रही थी और इसी खाने को खाते खाते आज 14 दिन हो जाते हैं। नहीं 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 बहू, मुझे कुछ मत दे। खाने का स्वाद सही नहीं लग रहा मुझे। आपकी पसंद की भिंडी है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है खाना? बिल्कुल ताज़ी तो है सब्जी। मुझे भी पिछले 2-4 दिनों से खाने के टेस्ट में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। रहने दो प्रियंका, मेरा खाना मत डालो। करण तो बचकर निकल जाता है और सुरेश फंस जाता है। किसी तरह सुरेश उस खाने को निगलता है, पर बुरी बात तो ये होती है कि इसके बाद भी प्रियंका बासी खाने को ही सभी को परोसती। अब तो ऐसे खाने के डर से सुरेश और करण बाहर ही खाना शुरू कर देते हैं। 1 महीने बाद इन लोगों का भी समझ में नहीं आता, क्यों खाना नहीं खाना? ये खाना खराब थोड़ी ना है, हम दोनों भी तो यही खाना खा रहे हैं। कुछ हुआ क्या हमें? करण कह रहा था कि उसे खाने में बदबू आ रही है। अब बताओ मम्मी, रोज रोज कोई खाना बनाता है क्या? अरे रहने देना बहू, क्या दिमाग खराब कर रही है। इन बाप बेटे को चूल्हे में जाने दे, तू और मैं नाश्ता कर लेते हैं। 20 दिन पहले तूने जो पोहे बनाकर फ्रीजर में रखे थे ना, वही ले आ, खा लेते हैं। बातें करते करते दोनों सास बहू पोहे खाना शुरू करती हैं। खाते खाते प्रियंका कहती है, पेट में ये अचानक गुड़गुड़ कैसे होने लगा? लगता है सुबह पेट साफ नहीं हुई होगी। मैं ना अभी बाथरूम जाकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तो रुक, मेरी तो उम्र भी हो गई है, मेरे से रुका नहीं जा रहा, मुझे बाथरूम जाने दे। और जो ये सास बहू बाथरूम में जाती हैं, फिर तो बाथरूम इनसे छूटता ही नहीं। हर 2-2 मिनट में कभी शैलजा तो कभी प्रियंका बाथरूम में। अच्छा हुआ पापा हमने बाहर खाना खा लिया। मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है। हो गया ना पेट खराब दोनों का। अच्छा आप बताओ, क्या खिला रही थी प्रियंका तुम हमें? वो क्या है ना बेटा, मैं कुछ चीज़ों को डीप फ्रिज कर देती हूँ, जैसे कि कच्ची सब्जियों को, पर बहू ने तो हर खाने को ही डीप फ्रिज करना शुरू कर दिया। मुझे भी ज़्यादा स्वाद में फ़र्क नहीं लगा तो मैं भी खा लेती थी। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं जी? डॉक्टर को बुलाइए वरना मैं परलोक सिधार जाऊंगी। एक बार और बाथरूम गई तो आपको मुझे ही डीप फ्रिज करना पड़ेगा। करण फौरन डॉक्टर को कॉल करके उन्हें घर बुलाता है। डॉक्टर प्रियंका और शैलजा को दवाई देते हैं और उन्हें बताते हैं कि बासी खाने के कारण ही उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब नहीं खाएंगे हम। चाहे मुझे दिन में 100 तरह की सब्जियां क्यों ना बनानी पड़े, मैं बासी खाना तो ना खाऊंगी, ना किसी को खिलाऊंगी। शिल्पा है तो सांवली लेकिन बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन कहते हैं ना, शादी के लिए तो लंबी और गोरी होनी चाहिए। शिल्पा, ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे कितनी बार कहा वो गोरी होने वाली क्रीम लगाया कर, लेकिन नहीं, किताब से सर खपाने से फुर्सत मिले तब ना। तू ही क्यों नहीं इसके लिए उपटन तैयार कर देती? शर्मा जी की बेटी का कम रेट में कितना अच्छा रिश्ता हुआ है। इसकी तो उम्र के साथ ही लड़के वालों की डिमांड भी बढ़ी जा रही है। शिल्पा को ये बातें अब बुरी नहीं लगती थी।
लगे भी क्यों, बचपन से सुन जो रही थी वो ये सब कुछ। उसके लिए ये तो मात्र एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देने वाली बात थी। फिर एक रोज, पापा पापा मेरी नौकरी लग गई है। वाह, अच्छा, कहाँ बेटा? न्यूज़ चैनल में पापा, खबरों को लिखना होगा। हाँ, वैसे भी तेरे जैसी सांवली शक्ल की लड़की को कौन पर्दे पर आने देगा, क्यों? चल, 4 पैसे कमाने लायक हुई है तो लड़के वालों को बोल देंगे कि कमाती भी है, फिर शायद कोई कर ले शादी। हाँ, सही कह रहे हैं। वैसे बेटा, कल शाम को एक लड़का और आने वाला है, उसे भी देख लेना। शिल्पा को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में नौकरी लगने की खुशी भी माँ पापा के चेहरे पर नहीं दिखती। अगले रोज़ ऑफिस से शिल्पा घर आती है तो सामने बैठा होता है हिमांशु। हिमांशु शिल्पा को देखता है तो पहली नज़र में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। हाँ, ओके, तो क्या शौक है तुम्हारे और खाने में क्या क्या बना लेती हो? मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र ना हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, है ना? शिल्पा बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हिमांशु मिला था, शिल्पा उन सब से अलग थी। वो ऐसे ही तो लड़की चाहता था। शिल्पा से बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना होगा ना। मुझे मंजूर है। शिल्पा को भी हिमांशु अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हिमांशु का परिवार शिल्पा के रंग को लेकर कई बातें बनाता। क्या बात है हिमांशु, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली तो नहीं है। हाँ, मेरी शिल्पा का रंग हल्का सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण की भक्त हैं, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग के कृष्ण की पूजा, तो सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात तो सही भी थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? शिल्पा पति का तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्दों का जादू आ गया। क्या तर्क दिया आपने सांवले रंग के समर्थन में? तो क्या तुम ही पत्रकार हो? अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। शिल्पा रोज एक नई तरक्की छू रही थी। कभी विदेश दौरा तो कभी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत खास है, मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सही है यार। तभी ससुर आ जाते हैं। बहू, थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना काली काली फोटो सब जगह आएगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिखाते भी नहीं कि ये हमारी बहू है। न जाने क्या कमी थी। अरे वो शारदा दीदी की बहू देखो, कैसे मक्खन की तरह गोरी है। और नताशा, वो तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल रंग नहीं बुद्धि का जमाना है। हाँ, तो वो दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर देख रही है। शिल्पा को ससुर की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मूड खराब नहीं करना चाहती। वो तो बस तैयारी करती है कि जल्दी से अच्छा सा मुख्यमंत्री का इंटरव्यू हो जाए और दुनिया देखे। होता भी यही है। शिल्पा जब शाम को घर आती है तो, अरे चाची, बुआ, फूफा जी, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? शिल्पा को आसपास के लोग भी देख रहे थे। वो भी जानती थी कि उसने जो इंटरव्यू किया वो कितना वायरल हो रहा है। अरे बहू, बड़े लायक हो तुम। औरत होकर दुनिया की इतनी जानकारी, कितनी समझ है तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तुमने तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर सोच रही थी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन्होंने तो बहू को हीरो बना रखा है। मैंने तो शिल्पा को उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार मिला था। मैं तो जान गया था कि ये लड़की अलग है। कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी और समझ भी लाजवाब। तभी बुआ सास बोल पड़ती है, और एक हमारी बहू है, सारा दिन टिकली बिंदी पर ही लगी रहती है। अरे दीदी, न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती है,
अब तो चेहरे पर फोड़े भी निकल गए। कितनी बार कहा कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन नहीं, बस सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं फूफा जी, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम अच्छा कर दिया तो पूछ लिए गए, नहीं तो ज़माना तो गोरी सूरत की ही तारीफ करता है। क्यों माँ जी? हाँ हाँ वो क्या है ना, मैं ज़रा पानी लेकर आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू, तू तो बैठ। वो क्या है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बता, कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी सामने से? जैसे टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? आए दिन लोग शिल्पा से मिलने आते, उसे अपने स्कूल या दूसरी जगह पर चीफ गेस्ट बनाते। ये सब देखकर पति तो खुश होता, लेकिन सुंदर बहू का सपना सास की आंख से उतर ही नहीं रहा था। फिर एक रोज शिल्पा, पापा कहाँ है? माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, वो बेहोश हो गई है। शिल्पा की सास को गंभीर बीमारी हो जाती है और फिर आप लोग अपनी माँ की किसी बात को मना ना करना, उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। दिल में कोई बात लगेगी तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो समझ रहे हैं ना? कुछ दिनों में ठीक होकर सास घर आ जाती है और फिर एक दिन देख बेटा, मैं मरने से पहले एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि तू इस काली कलूटी के साथ रहे, छोड़ दे इसे। अरे कल को तेरे बच्चे भी ऐसे काले पीले पैदा होंगे और फिर हमारा खानदान देखने लायक नहीं होगा। शिल्पा सुन रही थी, वो परेशान हो रही थी। वो सोचती है कि एक बार वो अपने पति से बात करके देखेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी शिल्पा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम समझ रही हो ना? शिल्पा को दुख होता है, लेकिन वो क्या करती। वो हिमांशु को तलाक देने का सोच लेती है और फिर शिल्पा, माँ की हालत फिर खराब हो रही है, क्या करूं? माँ को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन वहां तो बेड के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है। हाय रे, मेरा मरना तय है, मैं मर न जाऊं, मुझे बचा ले बहू। शिल्पा को हैरानी होती है कि वो करे तो क्या करे। पर माँ जी, मैं कैसे? बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है? तू बोलेगी तो शायद तेरी सास की जिंदगी बच जाएगी। शिल्पा सिफारिश से सास को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां लंबे समय बाद सास ठीक होती है। लेकिन इस बीच एक दिन भी शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती है। ये कौन है और शिल्पा कहाँ है? मुझे तो मेरी बहू ही चाहिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? तुम्ही ने कहा था ना कि शिल्पा काली है और तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये रीना है, तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो मेरी शिल्पा बहू ही चाहिए। उसी के कारण आज मेरी जान बची है। मैं नहीं समझ पाई कि सुंदर शक्ल से ज़्यादा सुंदर दिल और आचरण होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। हिमांशु भी जानता था कि आत्मसम्मान वाली शिल्पा अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अब तो शिल्पा को वे लोग बड़े बड़े चैनल की स्क्रीन पर देखते और अफसोस करते। शिल्पा चाहती तो कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग भी घर नहीं आते। लोगों को लगता है कि शिल्पा ने हम लोगों को छोड़ा क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे। सही बोल रही है माँ, हम ही तो उसके लायक नहीं थे। शिल्पा जैसी समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने वाली लड़की को मैंने छोड़ा, सिर्फ आपके कहने पर। अब ये गोरी लड़की आपकी बहू हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं। हिमांशु वहां से चला जाता है।